तो इस तरह से जातक ज्योतिष जो है, ये लगभग 2000 साल पुराना विज्ञान है। इसके पहले ज्योतिष का इस्तेमाल जो किया जाता था, वो कृषि कार्य हेतु ऋतु गणना के लिए किया जाता था। कब फसल बोनी है, क्योंकि पहले प्राकृतिक संसाधनों से ही कृषि होती थी। तो कब पानी बरसेगा, कितना पानी बरसेगा, ये सारी सूचना ज्योतिष की गणना से की जाती थी। और जो गुरु होते थे, वह गुरु गुरु पूर्णिमा के दिन, जो कि आषाढ़ महीने में होती है, जुलाई में, तो कृषि सत्र शुरू होने के पहले गुरु पूर्णिमा के दिन उनके पास सारे किसान लोग जाते थे, गुरु का आशीर्वाद लेते थे। और गुरु का आशीर्वाद लेने के बाद गुरु वहां पर घोषणा करते थे कि अब की बार ज्योतिष के अनुसार ऋतु कैसी रहेगी। अगर पानी कम बरसना होता था तो ऐसी फसल लगाई जाती थी जिसमें कम पानी की जरूरत है। पानी अगर ज्यादा बरसना होता था तो ऐसी फसल का प्रयोग किया जाता था, बोई जाती थी, जिसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। यही गुरु पूर्णिमा का महत्व भी था। अब तो लोग गुरु पूर्णिमा के नाम पे दुकानदारी कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। शिष्य भी नौटंकी में लगे हैं, गुरु जी तो लगे ही हुए हैं पहले से। लेकिन ये जो गुरु पूर्णिमा की शुरुआत है, वो कृषि कैलेंडर की शुरुआत के कारण है। और हमारे जो वेदों में ज्योतिष का वर्णन है, क्योंकि वैदिक संस्कृति जो है वो कृषि आधारित संस्कृति है, ब्रह्म संस्कृति है, इसलिए उसमें जो सूत्र दिए गए हैं, वो सूत्र कृषि उद्देश्य के लिए दिए गए। वेदों में कोई भी ऐसा सूत्र नहीं है जो किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में ज्योतिष गणना के लिए प्रयोग किया जा सके। इसलिए वैदिक काल में जब कृषि का विस्तार हो रहा था, तो उस समय वैदिक ऋषियों ने ज्योतिष का प्रयोग ज्योतिष के गणना के द्वारा कृषि समृद्धि के लिए किया था। मानव के सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण आदि के लिए ज्योतिष का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो रामायण में जहां पर भगवान श्री राम की कुंडली का वर्णन है, उसके आगे उस कुंडली का फलित कथन भी लिखा हो कि भाई मंगल उच्च का है, उसके कारण राम को ये जीवन में लाभ होगा। जैसे आजकल आपकी कुंडली के अंदर फलित कथन लिख के आता है, इसी तरह कृष्ण की कुंडली जो वर्णन मिलता है भागवत पुराण में, तो वह वर्णन के साथ फलित कथन भी होता है। लेकिन फलित कथन किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। फलित कथन न लिखे होने से यह सिद्ध होता है कि वहां पर ग्रहों की जो सूचना दी गई है, वह आपको समय निर्धारण के लिए दी गई कि जब राम का जन्म हुआ तो ये ग्रह यहां था, ये ग्रह यहां था, ये ग्रह यहां था, ये ग्रह यहां था। उसका राम के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, इसका वर्णन किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि वह ग्रह कौन सा कहां पर बैठा है, यह बस सिर्फ समय निर्धारण करने के लिए दी गई सूचना है, क्योंकि उतने पुराने समय में कोई कैलेंडर नहीं होता। चंद्रमास और सूर्यमास से अनुमानित समय का अंदाज लगाया जाता था, इसीलिए ग्रह नक्षत्र बोल दिए जाते थे कि ये ग्रह इस नक्षत्र में इतने इतने डिग्री पर गोचर करता है, जिससे कि उस ग्रह नक्षत्र की गणना के आधार पर व्यक्ति की आयु का पता लगाया जा सके।
जैसे शनि है, 2.5 वर्ष में एक राशि क्रॉस करता है, तो शनि जन्म के समय यहां बैठा था, अब आज गोचर में इस जगह है, इसलिए राम की आयु अब इतने वर्ष हो गई। इस तरह गोचर गणना के हिसाब से मनुष्य की आयु का आंकलन करने के लिए, क्योंकि उस समय कोई कैलेंडर नहीं होता था, कोई सोमवार रविवार नहीं होता था, कोई जनवरी फरवरी मार्च नहीं होता था, तो इस वजह से इस तरह की समस्या का निदान किया जाए। यहां तक मैंने अपना विषय रखा। आप लोगों की जो सूचना है उस हिसाब से किसी के मन में कोई शंका कोई भ्रांति हो तो पूछिए, फिर विषय को आगे बढ़ाओ।